माउथ के थ्रू ब्रीथ नहीं करना चाहिए, ये कह रहे हैं, क्योंकि माउथ के थ्रू तो हम मुंह खोल के ब्रीथ करते हैं। जब हमारा नाक कई बार बंद होता है तो हम मुंह खोल के ब्रीथ करते हैं, उससे जर्म्स जो हैं वो हमारे उसमें एंटर कर जाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर कर जाते हैं। एन एडिशनल फंक्शन ऑफ नोज इज टू स्मेल, साथ में नोज़ का एक और फंक्शन है एयर पैसेज के साथ स्मेल करना। तो स्मेल करने के लिए फिर नोज़ के अंदर क्या फैसिलिटी है? द सेंसरी सेल्स ऑफ स्मेल आर लोकेटेड इन अ स्पेशल पॉकेट, मतलब हमारे नाक में एक स्पेशल पॉकेट यानी कि स्पेशल चैम्बर बना हुआ है, उसके अंदर सेंसरी सेल्स हैं, पूरे ही नाक में फैली हुई हैं सेंसरी सेल्स, सिचुएटेड हाई अप, वो नेजल चेम्बर में सबसे ऊपर है। व्हेन यू स्मेल समथिंग स्पेशल यू गिव अ लिटिल स्निफ विच कैरीज द ऑर्डर अप टू, जब आपको कुछ ऐसे स्मेल आने लगती है तो आप उसे अंदर तक ऐसे यूँ करते हो तो वो नेजल चेम्बर में ऊपर तक पहुंच जाती है। डज द नोज हेल्प इन स्पीकिंग, क्या नोज से आपको बोलने में भी हेल्प होती है? क्लोज योर नोज बाय योर फिंगर्स एंड ट्राई टू स्पीक नानाजी गोज टू नंदग्राम, अपनी नाक को हाथों से बंद करो और बोलने की कोशिश करो यही लाइन, एंड नॉट नागपुर, पूरी लाइन तो आप बोल नहीं पाओगे, इसका मतलब नाक से भी आवाज़ आती है कई चीज़ों में। द फेरिंक्स, नेज़ल चेम्बर ओपन एट द बैक इनटू अ वाइड कैविटी, जहाँ पे नेज़ल चेम्बर ख़त्म होते हैं वहाँ पे अब दो चेम्बर्स की एक कैविटी बन जाती है, एक खाली स्पेस, उस खाली स्पेस को फेरिंक्स कहते हैं। नीचे पिक्चर में देखो, अब ये है क्या? इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, एक ऐसा रास्ता जहाँ से हमारी नाक से हवा और गले से खाना दोनों चीज़ें जाएंगी। उसके बाद इट लीड्स इनटू एन एयर ट्यूब, फेरिंक्स से आगे एक पाइपलाइन बनी हुई है। द ट्रैकिया, मतलब एक नहीं होती है एक्चुअली में, वो जो कॉमन पैसेज है वो दो पाइपलाइन में टूट जाता है, और वो दो पाइपलाइन में एक पाइपलाइन है फूड के लिए और एक पाइपलाइन है खाने के लिए, सॉरी हवा के लिए, एयर के लिए, ठीक है। इट लीड्स टू इनटू एन एयर ट्यूब, द ट्रैकिया, विंड पाइप कहेंगे उसको, एंड अ फूड ट्यूब ईसोफेगस लोकेटेड डोर्सली बिहाइंड द ट्रैकिया। अब लोकेशन क्या हुई ईसोफेगस की पीछे की तरफ ट्रैकिया के, और ट्रैकिया की लोकेशन क्या हुई ईसोफेगस के आगे की तरफ, यानी यहाँ गले में आगे की तरफ आपकी पहले विंड पाइप है और फिर पीछे की तरफ फूड पाइप है। डोर्सली बिहाइंड का ये मतलब है। व्हेन नॉट इन यूज द फूड ट्यूब इज पार्शली कोलैप्स्ड, जब आप यूज़ नहीं करते तो फूड ट्यूब थोड़ी सी कोलैप्स हो जाती है, मतलब हल्की बंद हो जाती है। एज इट हैज़ सॉफ्ट वॉल्स, क्योंकि इसकी वॉल्स बहुत सॉफ्ट हैं। एंट्रेंस टू द ट्रैकिया इज गार्डेड बाय अ फ्लैप, अब इन दोनों ट्यूब के ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है, जो फूड पर ट्रैकिया पे ढक्कन लगा हुआ है, फ्लैप लगा हुआ है, मस्कुलर फ्लैप होता है, उसे एपिग्लोटिस कहते हैं। जो जब आप खाना खाते हो तो वो बीच बीच में, क्योंकि खाना खाते वक्त ऐसा थोड़ी है पूरा खाना खाते वक्त आपकी सांस ही नहीं चलती, तो जिस टाइम खाना अंदर फूड पाइप में एंटर कर रहा होता है उस टाइम पे ट्रैकिया का वो जो फ्लैप है वो बंद हो जाता है, ताकि खाना खाने का एक सिंगल पार्टिकल भी अगर ट्रैकिया में चला गया तो आपको वो, कई बार होता है ना कि बहुत ज़ोर से खांसी लगती है और फिर जब तक वो एक पानी का पार्टिकल या एक खाने का पार्टिकल वापस नहीं आ जाता तब तक आपको ऐसे लगता है कि बस जान ही निकल गई थी। सब ने एक्सपीरियंस की है ये चीज़, ठीक है। इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ एपिग्लोटिस ड्यूरिंग स्वेलोइंग कॉजेज कफ, ये वही बात कर रहा है कि अगर एपिग्लोटिस थोड़ा सा खुला रह जाता है तो फिर उसमें से कोई पार्टिकल एंटर कर जाता है और फिर आपको खांसी होती है। द लैरिंक्स और वॉइस बॉक्स, जिसको एडम्स एप्पल भी कहते हैं, अभी फिर पढ़ी देती हूँ, इज अ होलो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द स्टार्ट ऑफ विंड पाइप। ये एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है जो विंड पाइप के स्टार्ट पे ही प्रेजेंट है, जो हमें बोलने में हेल्प करती है। वॉइस बॉक्स है ना, यू कैन फील इट विद योर फिंगर्स, जब आप बोल रहे होते हो तो मैंने पहले भी बताया था आपके यहाँ पे जो भी हिलता है यहाँ हाथ रखो, वो वॉइस बॉक्स है बोलते वक्त, लेकिन ठीक है।